We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नए उपराष्ट्रपति का नाम किस दिन फाइनल करेगी बीजेपी? जी हां, हर बीतते दिन के साथ लोगों में इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने बीजेपी पूरे एनडीए की ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, विपक्ष की लामबंदी और वोट चोरी के इल्जाम के बाद बीजेपी ने चुनाव की रणनीति बदल दी है। यही वजह है कि बीजेपी चुप्पी साधकर विपक्ष को कंफ्यूज रखने की रणनीति पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए नेताओं की कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है। एनडीए ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत कर दिया है। वैसे देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए के पास नंबर की कमी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष की लामबंदी ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया। यही वजह है कि इस चुनाव के जरिए बीजेपी एनडीए को न सिर्फ एकजुट दिखाना चाहती है, बल्कि शक्ति भी दिखाना चाहती है। माना जा रहा है कि एनडीए में फूट न हो, इसके लिए सभी दलों की अलग अलग राय भी ली जा रही है और विपक्ष की पार्टियों से भी संपर्क साधकर सहयोग लेने की कोशिश चल रही है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सभी सांसदों से अलग अलग बात भी बीजेपी के नेता करने में जुटे हैं, ताकि चुनाव में एनडीए का एक वोट भी कम ना हो, क्योंकि बीजेपी उपराष्ट्रपति के चुनाव को विपक्ष को जवाब देने के मौके के रूप में देख रही है। सुनिए पूरे मसले पर बीजेपी प्रवक्ता तुहीन सिन्हा का क्या कुछ कहना है। देखिए, जगन मोहन रेड्डी जिससे संपर्क में रहना चाहे वो उससे संपर्क में रह सकते हैं, ये उनका निजी मामला है। ये बताकर कि वो चंद्रबाबू नायडू जी से संपर्क में है, वो क्या स्थापित करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन हमें पता है कि एनडीए के पास संपूर्ण मेजॉरिटी है, जो हमारा कैंडिडेट होगा वही वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। तो बाकी जो है, जो लोग जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। तो सर, क्या उम्मीद है कि कंसेंसस बनेगा? सर, बनना चाहिए। ये तो अगर विपक्ष अपना हर बात पे जो बिना मतलब का टकराव लेके चलती है, वो अगर रवैया छोड़ दे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कारण है कि कंसेंसस नहीं बनने के पीछे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 या 20 अगस्त को एनडीए के बड़े नेताओं के साथ पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक होगी और उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक नामांकन की आखिरी तारीख को एनडीए उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेगा और उम्मीदवार के साथ एनडीए के सभी घटक दल के प्रमुख नेता मौजूद होंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जब भी उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सत्ता पक्ष की ओर से अपने उम्मीदवार का ऐलान अंतिम समय में होता है, ताकि कैंडिडेट को चुनौती कम से कम मिले। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से एक सर्वमान्य उम्मीदवार जिसको विपक्ष का भी समर्थन हो, ऐसा कैंडिडेट उतारे जाने की संभावना कम ही है। राजनीतिक विश्लेषक राम नारायण श्रीवास्तव का पूरे मसले पर क्या कहना है, सुनिए। आमतौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव के जो उम्मीदवार घोषित होता है, तय होता है, वो जिस दिन नॉमिनेशन होता है उसके 1-2 दिन पहले ही होता है, उसके बहुत पहले नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे रणनीति रहती है। कोई अपना खुलासा पहले से नहीं करना चाहता है और एनडीए ने अपने सभी सहयोगी दलों से बात की थी। सभी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत किया है कि वो नाम तय करें। अब पार्टी के अंदर एक प्रक्रिया चल रही, सबसे कंसल्टेशन चल रहा है और हमें लगता है कि 18 अगस्त के बाद जब सहसम के बाकी 4 दिन बचेंगे, उन्हीं दिनों में इस पर आखिरी कंसल्टेशन होगा और आखिरी दिन ही मतदान, जब पर्चा भरा जाएगा, जब उनके मत जाके आएंगे उनके नॉमिनेशन का, तभी इसके एक दिन पहले इसका खुलासा हो सकेगा। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति का पद अब सिर्फ राज्यसभा की अध्यक्षता तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि गठबंधन की ताकत का प्रतीक बन गया है। अब नजरें 21 अगस्त पर है, जब एनडीए अपने अगले कदम से विपक्ष को सीधी चुनौती देगा। न्यूज नेशन के लिए विकास चंद्रा की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।